नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। अफसर चालक का किया चालान, 3 कर्मी सस्पेंड। मामला पहुंचा एसीबी के पास। दोस्तों, सड़क पर आप चलते हैं तो गाहे बगाहे आपको कभी कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मी, कभी कोई आरटीओ, कभी कोई पुलिस, तो कभी कोई निजी व्यक्ति ही रोक लेता है। अक्सर करके चालान करने की बात करता है। आपके पास सारे प्रूफ होते हैं उसके बावजूद। लेकिन अधिकतर मामलों में आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो ऑनलाइन पेमेंट चल रही है। ऐसे में अगर आप भी किसी को ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, कहीं रोड पर, बीच चौराहे पर या कहीं सुनसान इलाके पर कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मी या कोई भी मिला है और आपसे चालान की बात कर रहा है, चालान किया है और ऑनलाइन पेमेंट ली है, तो उसका पूरा हिसाब लें, पूरा ब्यौरा लें। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा करना 3 पुलिस कर्मियों को भारी पड़ गया। इस बार उनको कोई 1.25 शेर टकर गया, जिसके बाद उनकी पूरी पोल खुल गई। जी हाँ, किसी एडीए की गाड़ी रुकवा कर उन्होंने चालान कर दिया और पेमेंट उन्होंने स्कैनर के जरिए ऑनलाइन ली। बस उसके बाद तो जैसे इनकी शामत आ गई। क्या है पूरा मामला, कहाँ का है, चलिए आपको बताते हैं। ये मामला पंचकूला हरियाणा का है। यहाँ पर पुलिस चालान काट रही थी, ऑनलाइन जुर्माना जा रहा था किसी दूसरे के खाते में। जी हाँ, कोई हलवाई था जिसके खाते में ऑनलाइन चालान का पैसा जाता था। ये बात तब सामने आई जब इन्होंने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की कार को रोका और उनका चालान कर दिया। जी हाँ, पंचकूला कोर्ट में तैनात एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रोहित सिंगला ने हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो में अगस्त 2023 में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में ये बताया था कि वह अपनी क्रेटा कार से पंचकूला यमुनानगर हाईवे से जा रहे थे। जलौली टोल प्लाजा के पास पंचकूला ट्रैफिक पुलिस ने रोककर इन्हें कहा कि आपकी गाड़ी ज्यादा स्पीड पर थी। इस बात से रोहित जी ने इनकार भी किया, लेकिन पुलिस कर्मचारी चालान करने की बात कहने लगे। स्पीड ज्यादा होने पर 1000 रुपए का चालान भरने के लिए कहा गया। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मी और होमगार्ड ने अपने मोबाइल पर स्कैनर दिखाया। एडीए को लगा कि पुलिस के खाते का ही स्कैनर है, लिहाजा स्कैन करके मौके पर ही 1000 रुपए का चालान भुगत लिया। पुलिस कर्मियों ने भुगतान की। रोहित को कोई पर्ची नहीं, यानी एडीए को कोई पर्ची नहीं दी। बस इस बात से उनका माथा ठनका। शक होने पर रोहित ने अपने बैंक खाते की डिटेल निकलवाई। उसमें सामने आया कि स्कैनर के जरिए किया गया भुगतान हरियाणा पुलिस का तो है ही नहीं। हरियाणा पुलिस की बजाय ओल्ड पंचकूला लाइट पॉइंट के पास एक मिठाई की दुकान वाले के खाते में गया है। एडीए को पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है, रिश्वत ली गई है। उन्हें अंदाजा लग गया कि हरियाणा पुलिस में ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों की ओर से मिलकर ये बड़ा घोटाला कहीं न कहीं किया जा रहा है। रोजाना सोचिए कितने लाखों की चपत लगा रहे होंगे ये पुलिस कर्मी, लेकिन कोई भाप नहीं पाया। पर एडीए ने इनकी ये चालाकी पकड़ ली। ये शाणे थे तो वो 1.5 शाणे निकले। बैंक की डिटेल निकलवा कर पहुंच गए उस मिठाई की दुकान वाले के पास। जी हाँ, खुद ही वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो दुकानदार ने डर कर सच्चाई बयान कर दी। इसके बाद मामले की शिकायत विजिलेंस ब्यूरो में दी गई एडीए के द्वारा। बस उसके बाद जांच हुई। मामला हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो के एंटी करप्शन ब्यूरो के पास पहुंचा। उन्होंने जब तफ्तीश की तो इस मामले को सही पाया। ये मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सामने आया है। अब इसके बाद पंचकूला ट्रैफिक पुलिस पर कई सवाल खड़े हो गए हैं और क्या क्या हुआ वो भी बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, ड्राइवर भाइयों के लिए एक जरूरी जानकारी। 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा अब 150 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर। जी हाँ दोस्तों, सवाल तो अब खड़े होने लाजमी है। इसके बाद अब जांच पड़ताल अभी और भी की जा रही है, लेकिन इस मामले में फिलहाल ट्रैफिक पुलिस में तैनात ईएसआई, होमगार्ड जवान और एसपीओ पर केस दर्ज कर लिया गया है। ये बात सामने आई है कि रोजाना चालान भुगतने के नाम पर लाखों की चपत की जा रही थी। आरोपियों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। ट्रैफिक थाने और एसीपी ट्रैफिक से भी नाकाबंदी का रिकॉर्ड मांग लिया गया है और पता चला है कि ये फर्जी नाका लगाकर वहां खड़े होते थे। इसका कोई भी यहाँ से परमिशन नहीं थी किसी की तरफ से भी। बस ये वसूली करने के लिए या यूं कहे कि कमाई करने के लिए वहां खड़े थे। ये आरोप इन पर लगे हैं। जी हां, अब जांच के बाद तीनों के खिलाफ एसीबी पंचकूला ने मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। दोस्तों, रोड पर आप चल रहे होते, इस तरह का कुछ भी कहीं भी मिले
कहीं भी ऑनलाइन आप पेमेंट कर रहे हैं, किसी को भी कर रहे हैं, तो बैंक स्टेटमेंट जरूर चेक करें कि क्या वो सही जगह गई है, क्योंकि पूर्व में भी ऐसी चीजें सामने आई हैं। तो थोड़ा सा जागरूक रहें, सतर्क रहें। इन्होंने न जाने कितने लोगों का चालान किया होगा, लेकिन कोई सामने इस बात को नहीं ला पाया। एक शक की सुई घूमी, एडीए का चालान किया और उसके बाद ये बात सामने आई। तो जहां भी आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो अपने दिमाग के घोड़े जरूर दौड़ाएं। इस खबर को जानने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।